कि कोरोना का काल था, जब एक जादव की हत्या आपके गोपालगंज में हुआ तो 80 विधायक लेकर के ये पटना से मार्च करने के लिए निकल रहे थे। कोरोना काल में निकल नहीं पाए, वो अलग बात है, रोक दिया गया। लेकिन यहाँ मुसलमानों की हत्या आए दिन हो रहा है। तेजस्वी यादव घर से बाहर नहीं निकलते हैं, एक लाइन बोलने का काम नहीं करते हैं। इसलिए मुसलमानों से मेरा अपील रहेगा कि सरकार में हम लोग सेफ नहीं है, तेजस्वी यादव को बाइकाट करने की ज़रूरत है और मजाक सगाने की ज़रूरत है। और अगर हमारी बात माने तो एक बार 24 में 25 में सबक सिखाने की ज़रूरत है। जिस मुसलमानों को आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि मुसलमान हमारा मजदूर है, हमारा गुलाम है, ये कहाँ जाएगा, भाजपा को वोट दे देगा, तो भाजपा तो वैसे भी जीत रहा है। एक बार क्यों ना हम ही लोग मिलकर जिता दें। हमारा ये कहना है कि आज सिवान में बहुत पहले हमारे विकास पुरुष जो थे, उसके बाद लोगों ने कहा कि हाँ क्राइम बढ़ गया है। अब वो उनके चले जाने के बाद से ये अब कैसा क्राइम बढ़ रहा है, दिनों रात जो है सिवान का जो है क्राइम दिनों रात बढ़ रहा है। क्या वजह है, क्या वजह है? और मैं इसी वजह से हर जगह का ये अभी का अभी तत्काल जो है उनका मांग करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए। 4 बेटियां हैं, उनके शादी के लिए मुआवजा किया जाए और एक आदमी को उसमें नौकरी दिया जाए। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली मजदूर अलाउद्दीन अंसारी की हत्या का मामला गुजरते हुए दिन के साथ अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में अंसारी महापंचायत ने सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित अंबेडकर पार्क से लेकर जेपी चौक तक कैंडल मार्च किया। बता दें कि विगत 16 मार्च को सिवान के फतुलही गांव में मजदूर अलाउद्दीन अंसारी की हत्या गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा पीट कर दी गई थी। अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग मृतक अलाउद्दीन अंसारी के परिवार से मिलकर उनके सदस्यों को सांत्वना दे रहे हैं और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। अलाउद्दीन अंसारी की हत्या हो गई थी, उनके इंसाफ के लिए, उनके परिजनों के इंसाफ के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालने का काम किया है। ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च आज अंबेडकर पार्क से जेपी चौक तक निकाला गया। अगर इसके बाद भी सरकार के द्वारा न्याय नहीं दिया जाता है तो हम पटना घेरने का भी काम करेंगे। हमारा डिमांड है, सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं होगा, जान गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा और एक बेटी को सरकारी नौकरी देने का काम करें, अन्यथा हम लोग पटना में भी घेरने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में विधानसभा चलने नहीं देंगे। पॉसिबल हो पाएगा 5 करोड़ नौकरी हो पाएगा? एकदम पॉसिबल है। सरकार जो चाहे सो कर सकती है। आपने हत्या देखा किस तरह का हुआ, 1 किलो सरसों के लिए इतनी बड़ी हत्या का अंजाम दिया जा रहा है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागेगी तो कब जाएगी? सरकार को मैसेज देना होगा। आए दिन बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। इस महागठबंधन की सरकार में एक भी बिहारवासी सेफ नहीं है, इसलिए बिहार की सुरक्षा के लिए इनको कदम उठाना होगा। अंसारी महापंचायत अभी घर पे पीड़ित परिवार से मिलकर के आया है। हम लोगों ने आर्थिक मदद भी किया है और हमने जिम्मेदारी लिया है कि अंसारी महापंचायत उनके बेटियों के पढ़ाई लिखाई पर जो भी पैसा खर्च होगा वो अंसारी महापंचायत देगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जब उनकी शादी का समय आएगा, शादी पर जो भी खर्च होगा वो अंसारी महापंचायत करेगा। बहुत बड़ी समस्या है उस परिवार के लिए, कोई मर्द नहीं है। अंसारी समाज क्या करने जा रहा है? हम लोग अगर उनके परिवार वाले सक्षम नहीं होंगे, अगर हम लोग से मदद करेंगे तो केस लड़ने में हम लोग मदद करेंगे। तो हम लोग केस लड़ेंगे हम लोग जी, पूरी तरह केस लड़ेंगे हम लोग। ये बताइए, लेकिन दोषियों पे कार्रवाई करवा के ही हम लोग चैन लेंगे। हाथ में आपके एक सरकारी नौकरी, चूँकि उनकी बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, एक BA फाइनल ईयर में है, एक इंटरमीडिएट कर चुकी हैं, उन बच्चियों को नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। अच्छा, अभी तक जो जिला प्रशासन जिस तरह की कार्रवाई किया है, गिरफ्तारी हुई है, 3 गिरफ्तारियां हुई है, वो लोग जेल में बंद है, आप उससे संतुष्ट हैं? हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। गिरफ्तारी करके जेल तो भेज दिया, लेकिन जो परिवार आज डरा है, सहमा है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, उनके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है, एक पुलिस फोर्स उसके घर पर नहीं लगाया गया है, जबकि उनके साथ साथ उनके बच्चियों के साथ मारपीट हुआ है, उनके पत्नी के साथ मारपीट किया गया है। आज उन लोग सरेंडर तो कर दिए हैं, लेकिन डर है उनके परिवार को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन से हमारा डिमांड है उनके परिवार को सुरक्षा ही प्रदान किया जाए। हम लोग मकसद यही था कि हम लोग चाहें तो आर्थिक मदद करें, किसी तक राजनीति नहीं हो, और हम लोग वही बच्चियां हैं, उनकी शादी ब्याह का हम लोग ने आर्थिक मदद किया है उनको। जाम हो गया पूरा जाम। भाई का बोल, आर्थिक मदद उनको किया है और जो शादी और पढ़ाई पे जो खर्चा आएगा वो मेरा संगठन करेगा। शुक्रिया। आर्थिक मदद भी किए हैं,
इसमें जात पात की कोई इसमें नहीं है, ये इंसानियत का मर्डर हुई है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी तो हुई है, सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना। कि जाति धर्म से उठकर अलाउद्दीन के परिवार के साथ, अलाउद्दीन की जिस तरह निर्मम हत्या की गई है, परिवार के साथ सभी लोगों को एक इंसानियत की कत्ल हुई है, तो सभी जाति धर्म सभी पार्टियों को दरकिनार करते हुए उस अलाउद्दीन परिवार के साथ एक स्वर में आवाज़ उठना चाहिए और उस परिवार के अलाउद्दीन हत्याकांड के इंसाफ के लिए सभी को आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा अपील रहेगा। कैंडल मार्च के द्वारा आप लोग क्या मतलब मैसेज क्या दे रहे हैं? देखिए, कैंडल मार्च के द्वारा मैसेज ही दे रहे हैं कि कोई अपराधी फन नहीं उठाए, प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी सजाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को स्पीडी ट्रायल करके कानून कड़ी सजाए दे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं मैसेज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहता हूं। उन्होंने जो 2005 में उसके बाद फिर दोबारा जो सरकार बनाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं, 2 बार सरकार चलाए, उस 2 बार सरकार में निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन जो अभी जो महागठबंधन के रूप में सरकार बना के काम कर रहे हैं, इसमें अपराधियों का मनोबल बहुत ही बढ़ा हुआ है। हर जगह अपहरण, डकैती, बलात्कार, मॉब लिंचिंग हो रहा है। तो मैं यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस पे सोच विचार करने और इस पे इस तरह के कांड जहाँ जहाँ हो रहे हैं, कठोर से कठोर इस पे कानून बने और अपराधियों को सज़ा मिले, मैं यह मांग करूँगा बिहार सरकार से।